हम बात कर रहे हैं जिंदगी मिली दोबारा। जी हां, राजस्थान के टोंक में मौत के सैलाब से 25 लोगों को नई जिंदगी मिली है। टोंक की बनास नदी में बाढ़ आई और एक ट्रक फंस गया, लेकिन इस ट्रक में ड्राइवर समेत 25 लोग और सवार थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि मौत साक्षात नजर आने लगी, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। रेस्क्यू ऑपरेशन से सभी को बचा लिया गया। एक सैलाब आया और राजस्थान के टोंक में हाहाकार मच गया। मौत साक्षात नजर आने लगी। लोगों की जिंदगी मौत की मझधार में फंसी थी और बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ खौफ के हिलोरे ले रहा था। जी हां, एक ट्रक बाढ़ के पानी में ऐसा फंसा कि ट्रक पर सवार लोगों की सांसें भी अटक गई और आसपास के गांव वालों की भी। बाढ़ में फंसा ट्रक पर फंसे लोग, रस्सियों से रेस्क्यू ऑपरेशन, गांव वालों ने बचाई जिंदगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि नदी की तेज धारा में एक ट्रक आधा डूबा हुआ है। ट्रक का अगला पहिया तकरीबन धंस चुका है और ट्रक पर चढ़े इन लोगों को भी देखिए और इस रस्सी को भी देखिए। इसी रस्सी के सहारे ट्रक में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 2-2.5 घंटे हो गए साहब गाड़ी को फंसे हुए। कोई प्रशासन नहीं आया, आ रहा है। इतने मकसद के बाद गांव वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत दिक्कत के बाद अब गाड़ी आई है साहब प्रशासन की। 15-20 आदमी है साहब फंसे। जी हाँ, राजस्थान के टोंक में आया सैलाब। बनास नदी में आई भयानक बाढ़। सैलाब में फंसी लोगों की जान। कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के प्रकोप ने राजस्थान के टोंक में लोगों की जान आफत में डाल दी। राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी के खनोट घाट पर पानी का बहाव इतना तेज था कि एक ट्रक फंस गया। वक्त रहते गांव वालों ने मुस्तैदी दिखाई और लोगों की जान बचाने में जुट गए। उधर प्रशासन को खबर कर दी गई, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मौत के मुंह से जो पहले निकल आए, उन्होंने खौफ की पूरी कहानी सुना दी। टोंक के सैलाब और सैलाब में फंसे ट्रक की खबर पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी। कुछ लोग ट्रक में फंसे हुए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के आदेश दे दिए, लेकिन गांव वालों और प्रशासन की कोशिशों के चलते हेलीकॉप्टर की नौबत नहीं आई और सबको बचा लिया गया। हम आपको बता दें कि ये सभी लोग टोंक के पास गहलोत क्षेत्र में बनास में रोड़ी भरने गए थे, लेकिन बनास नदी में पानी अचानक बढ़ गया और सबके सब ट्रक में ही फंस गए। वाकया सुबह करीब 9 बजे का है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते दोपहर हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस तरह से शुरुआत में पानी का बहाव जितना तेज था, उसके बाद ज्यादा नहीं बढ़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया, वरना तो तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी। खैर, कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। शरद कुमार, टोंक, आज तक। सैलाब ने सितम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी एक परिवार पर ढाया। देखते देखते नदी इतनी विकराल हो गई कि एक परिवार को घर से निकलने तक का मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने सैलाब के चंगुल से 3 जिंदगियों को सलामत निकाला। जिंदगी में जज्बे की कमी न हो, हौसले बुलंद रहें तो मौत को भी मात देने का मादा आ जाता है। जिस तरह जम्मू के कठुआ में उफनती लहरों से जिंदगी की जीत हुई, उसी तरह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हौसलों ने जिंदगी को जिताया। यह है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की धशान नदी। बारिश के मौसम में धशान नदी ने रौद्र रूप धारण किया तो नदी के आसपास रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। एक ही परिवार के 4 लोग अपने घर में ही बाढ़ के पानी से घिर गए। प्रशासन को खबर मिली तो मदद की टीम भेजी गई और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हरिराम नाम के शख्स का परिवार नदी किनारे बने टापू पर पिछले 20 साल से घर बनाकर रह रहा है। पिछले दिनों हरिराम किसी काम से बाहर गया।
इसी बीच धशान नाम की ये नदी उफनने लगी। इससे पहले कि हरिराम की पत्नी और उसके 2 बेटे बाहर निकल पाते, घर को सैलाब ने घेर लिया। बाढ़ के तांडव की खबर मिलते ही हरिराम बाहर से वापस लौटा और प्रशासन की मदद से परिवार को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। टीकमगढ़ में बाढ़ में फंसे परिवार की मुसीबत तो खत्म हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों के लिए अभी मुसीबत की दस्तक पड़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए बेहद भारी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद में भारी बारिश हो सकती है। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में भी आसमानी कहर टूटेगा और जमकर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के इन तमाम शहरों को सावधान रहने की जरूरत तो है ही। अगर आप भी इन शहरों की ओर किसी मकसद से कूच करने वाले हैं तो सचेत हो जाएं। मौसम कहीं खलल न डाल दे और भारी बारिश आपकी यात्रा बेकार न कर दे। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ रविंद्र व्यास, टीकमगढ़ आज तक। आफत की आशंका उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश की नदियां उफनने लगी हैं और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोंडा में तो 50 गांव के डूबने का खतरा है। उत्तर प्रदेश में गहराने लगा है सैलाब का खतरा। गंगा, यमुना, शारदा, सरयू और घाघरा की लहरों में उफान। बाढ़ की दहशत ने छीना लोगों का चैन सुकून। गोंडा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घाघरा और सरयू में आई उफान से गोंडा के करीब 50 गांवों में दहशत है। जिले में बहने वाली 2 नदियां घाघरा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते यूपी में पहुंचने वाली घाघरा नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी इसमें पानी लगातार बढ़ रहा है। नदी अपनी हद लांघकर इंसानी आबादी वाले इलाकों को अपनी आगोश में लेने पर आमादा नजर आ रही है। आलम यह है कि खेत खलिहान डूब रहे हैं और लोग बेबस अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के चलते इसका उफान लगातार बढ़ता जा रहा है। नतीजा ये है कि घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जब पहाड़ में भी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है उत्तराखंड में, उसके बाद से यहाँ पर नदियों के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आज की तारीख में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर अभी बह रही है और साथ ही सरयू भी लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर हो चुकी है। परेशान करने वाली बात यह है कि घाघरा का पानी ही आगे चलकर सरयू नदी में मिलता है, लिहाजा सरयू में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आज की तारीख में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर अभी बह रही है और साथ ही सरयू भी लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर हो चुकी है। घाघरा और सरयू में पानी के बढ़ते स्तर ने इन नदियों के किनारे बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इंसानी आबादी में पानी अभी घुसा नहीं है, लेकिन खेत खलिहान डूबने लगे हैं और पानी का स्तर बढ़ने का सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो हजारों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह हो सकती है। बाढ़ से जानमाल के खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी एहतियाती इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके मद्देनजर जो जनपद की प्रभावित होने वाली तहसील क्षेत्र है करनैलगंज और तरतगंज, वहाँ पर संबंधित एसडीएम, तहसीलदार सभी को उनको अलर्ट कर दिया गया। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य जो संबंधित विभाग हैं, आपूर्ति विभाग वगैरह, सभी को उनको अलर्ट करके स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आवागमन के लिए आवश्यकता अनुसार नावें लगा दी गई हैं। प्रशासन बाढ़ से बचाव के दावे तो कर रहा है, लेकिन कुदरत के गुस्से का डर दिलों का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।